घर देता है, गरीब का घर क्यों तोड़ रहा है? कहीं पे दो जगह फिर घर तोड़ो। मैं बोला गरीब को सरकार घर बना के देता, गरीबों का घर क्यों तोड़ रहा है? ये झोपड़ा तोड़ के कौन सा फायदा मिल रहा है? बड़े बड़े कीड़ा पकड़ेगा। कितना घर गया आपका? कौन सा? 2 नंबर का घर तो आधा लेना चाहिए ना। ये तरफ अगर आप गर्दन काट दिया तो कैसे हो जमेगा? सुमन में घर बना सकता हूँ, जिंदगी भर जोड़ता तो घर बनाता है बराबर। और जब वो घर टूट जाता तो किधर जाता है? कब्रिस्तान में। हाँ, ये कौन सा सरकार का नियम है? सरकार तो कुछ देना नहीं गरीब को, पहले बैठने का सहारा, उसके बाद ले जाओ। क्या सही बोला मैंने, गलत बोला? कितना घर टूट रहा है आपका? आधा पूरा? पूरा गया। अब किधर रहना? सरकार के मुंडी पे किधर रहना? बोलिए। क्या बोलना चाहेंगे कमिश्नर को आप? कमिश्नर को ये बोलना चाहते हैं कि हमको जगह चाहिए रहने के लिए, मुंडी छुपाने के लिए। सामने 30 फीट कमीशन, वो गवर्नमेंट की जमीन बची, गवर्नमेंट का जमीन बचा हुआ है, उधर नहीं लिया। ये झोपड़ा गरीब का तोड़ दिया। ये कैसा सरकार का नियम है? कौन सा नियम है आप बताइए? हाँ, कैसे जीना गरीब? बराबर आहे. क्या बोलना चाहिए आप? बोलेंगे और क्या बोले, अब इतना ही बहुत है ना। आपण बघतोय पडेगावमध्ये जी श्रीकांत सर सुद्धा आलेले आहेत. लोकांच्या भावना तीव्र आहेत. लोक त्यांच्या घरांबद्दल प्रश्न विचारत आहेत. आम्ही स्वतः आता जी श्रीकांत सरांना प्रश्न विचारले तेव्हा जी श्रीकांत सर पुढे या, मी थांबतो असं म्हणून थोडंसं पुढे गेल्यानंतर जी श्रीकांत सर गायब झालेले आहेत. म्हणजे त्यांनी आम्हाला उत्तर देणं टाळलेलं आहे. आमचा उद्देश एकच होता की श्रीकांत सरांनी आमच्या जे प्रश्न आहेत, लोकांचे जे प्रश्न आहेत त्याची उत्तरे द्यावीत. किती लोकांचं नुकसान झालं आहे, काय त्यांना मोबदला भेटतोय, या प्रश्नांची उत्तरं जेव्हा आम्ही विचारत आहोत तेव्हा जी श्रीकांत सर गाडी न थांबता पुढे निघून गेलेले आहेत. आपण बघतोय हे दृश्य आहे. जी श्रीकांतला आम्ही प्रश्न विचारतो लोकांच्या भावना, तेव्हा त्यांनी काय उत्तर दिलं. ठीक आहे सर. आज आपण बघतोय छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मोठ्या प्रमाणात महानगरपालिका अतिक्रमण हटाव मोहीम कालपासून जोरदार आहे. आज आपण पडेगावमध्ये आलेलो आहे. पडेगावमध्ये आपण पाठीमागे बघू शकता मस्जिद आहे. मस्जिदच्या बाजूला मदरसा आहे. मदरसाची उलूम अलिया मदरसा आहे. त्या मदरसेचं हे तोडफोड चालू आहे, पाडापाडी चालू आहे. मोठ्या प्रमाणामध्ये पुढं जर बघितलं तर आपण मोठ्या प्रमाणामध्ये ही पाडापाडी चालू आहे. नेमकं किती लोकांचे घरं बाधित झालेले आहे? प्रशासनाने त्यांना काही नोटीस दिलेली आहे का? त्यांच्या या पाडापाडीच्या आत किती लोकांचं म्हणजे आता नुकसान आहे किंवा काय आहे हे चित्र ते आपण आज बघणार आहोत. आपल्यासोबत काही नागरिकसुद्धा आहेत, त्यांच्याकडनं जाणून घेणार आहोत की काय वास्तव आहे आणि नेमकं त्यांच्या काय भावना आहेत याबद्दल. आपल्यासोबत काही नागरिक आहेत, त्यांच्याकडनं जाणून घेणार आहोत त्यांच्या काय भावना आहेत. क्या बताएंगे, मतलब आज ये तोड़फोड़? ये तोड़फोड़ का हमारे को कोई आपत्ति नहीं है, सिर्फ इतना है कि हमारा रहता हुआ घर जा रहा है यहाँ पर, तकलीफ उतनी ही है सिर्फ. लेकिन हमारे को रोड चौड़ा होना, हम खुद चाह रहे थे कि रोड चौड़ा हो, रास्ते अच्छे बने. जी श्रीकांत सर जो कमिश्नर है महानगर पालिका के, उनके कामों से हम खुश हैं. पूरे औरंगाबाद शहर में वो जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है, डीपी प्लांट्स के रोड आए हुए हैं, निकले हुए हैं, और उससे हम बहुत खुश हैं. लेकिन हमारा बोलना ये है कि जो मुआवजा लोगों को घर जा रहे हैं लोगों के, तो उसमें उनको उनकी तरफ से, सरकार की तरफ से या कारपोरेट की तरफ से उनको मुआवजा भी मिलना, जो लीगल है, जिनके डॉक्यूमेंट्स है, जो बैठे हुए हैं और उनके जा रहे, तो जो भी सरकार से महानगर पालिका की तरफ से बनता है तो उनको उसका मुबादला मिलना चाहिए. और दूसरी चीज़, ये रोड जो है तो आज से मैं 2014 में यहाँ पर आया, मैं बॉम्बे का वो रहने वाला. 2014 में जब आया तो ये रोड 80 फीट का था यहाँ पर. उसके बाद डीपी प्लान 2019 या 20 से डीपी प्लान को 100 फीट का रोड कर दिया गया है. तो उसमें हमारे कुछ घर जा रहे हैं, किसी का कुछ जा रहा है, किसी का पूरा ही जा रहा है. तो हम उसमें हमारे को कोई आपत्ति नहीं है. ये 100 फीट हो रहा है तो इसकी थोड़ा सा मेरा जो प्लॉट है आगे, मेरा भी 3 फीट का है, तो डाउट एक क्लियर करना है मेरे को. मार्किंग हमारी थोड़ी सी रॉन्ग दिख रही है. तो कमिश्नर साहब से पर्सनली मेरी रिक्वेस्ट है, आप किसी अधिकारी को भेजकर वो मार्किंग एक बार हमारी बिल्डिंग से आप माप लो. 100 फीट का अगर आपको मिलता है हमारा अनधिकृत बांधकाम,
तो हम उसको खुद से तोड़ने को तैयार है। और अभी आप हमारे आगे जाके देखेंगे तो हमने हमारा खुद का चबूतरा 70-80 फीट का वो तोड़ दिए, 70-80 फीट का शेड है वो निकाल दिए। अगर हमारे बिल्डिंग के अंदर तुम्हारे हिसाब से अगर आपको लगता है तो आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है, कॉरपोरेशन को आमले को लाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जीसीबी, आपका फोर्स, आपकी पुलिस यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि औरंगाबाद शहर में कोई आपको कोऑपरेट किया होगा नहीं किया होगा हम उसको नहीं जानते, लेकिन ये मिसबा कॉलोनी गट नंबर 101, 102, गट नंबर 97 कालू हाजी साहब के मदरसे से लेके एमजीएम गोल्फ क्लब तक जितनी भी बस्ती है, रहवासी लोग हैं, ये पूरे टोटली 100% ये पूरा कॉर्पोरेट कॉरपोरेशन को कर रहे हैं। लेकिन कॉरपोरेशन का भी काम है कि ये बस्ती वाले अगर अपने को कॉर्पोरेट कर रहे तो अपने से उनका क्या बन सकता है, तो अपन ने भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। मेरी यहाँ के रहवासी के नाते आपके चैनल के माध्यम से मेरी रिक्वेस्ट है जी श्रीकांत सर से। क्या बोलना चाहोगे? जैसे कि ये बॉम्बे हाईवे से लेके एमजीएम गोल्फ क्लब तक जो रोड चौड़ीकरण का काम चालू है डीपी प्लान के हिसाब से, तो मेरा जहाँ तक ऐसा है कि मेरा भी एक घर है यहाँ पर जो जिसकी रजिस्ट्री के ऊपर 80 फीट रोड लिखा है, जो आज कुछ साल पहले ये 100 फीट हो चुका है। तो लेकिन हमने 80 फीट के रजिस्ट्री पे घर जो लिया था उस हिसाब से हमने बनाए थे। आज वो टूट रहा है हमारा घर, जो भी 10 फीट 5 फीट जो भी टूट रहा है। तो हम गवर्नमेंट से या महानगर पालिका के आयुक्त से निवेदन करते हैं कि उसका हमें कुछ ना कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। बाकी हमारी रिक्वेस्ट ये, हमें तो बहुत खुशी है क्योंकि ये फ्यूचर बच्चों के लिए है। रोड चौड़ीकरण ये अच्छी बात है, जैसा कि मूलभूत अधिकारों में से एक ये अधिकार है कि रोड भी होना चाहिए, रोड के साथ साथ पानी भी होना चाहिए। ये नगर पालिका का काम है। अभी जैसा रोड बनाया वैसे पानी की भी सुविधा कर दीजिए। बाकी हम कॉर्पोरेशन से खुश हैं, हमें कोई नाराज़गी नहीं है। जो अधिकार हमारा हम उनसे बनता है वो हमें देना चाहिए। बस हमारे जिस शहर के ये अधिकारी वगैरह उनसे कुछ बातचीत हो गई? अधिकारी तो अभी तक कोई नहीं आए। जैसे कि उन्होंने हमें एक नोटिस दिया था आज से 7 दिन 8 दिन पहले, उस नोटिस के हिसाब से हम हमारे हाथ से खुद खोल दे रहे हैं। जैसा कि आप खुद देख रहे हैं, खुद के बुलडोजर लगा के, खुद का पैसा खर्चा करके। बुलडोजर प्रशासन? ये प्रशासन के नहीं, ये हम खुद सेल्फ हमारे पैसों से लगा के ये खर्च करके हम हमारे हाथ से तोड़ रहे हैं। प्रशासन कर रहा है तो आप क्यों कर रहे हैं? नहीं, इसलिए हम कर रहे हैं कि हम कोऑपरेटिव लोग हैं। हमारा मानना ये है कि हमें गवर्नमेंट की, पुलिस की, प्रशासन के जो भी अधिकारी की, उन्होंने जो बताया उस हिसाब से हम काम कर ले रहे। वो भी आगे तोड़ेंगे, जो 10 फीट तोड़ना है वो 12 फीट टूट जाएगा। ये वजह से हम हमारे हाथ से तोड़ना चाह रहे हैं। बाकी हम हमारे खर्चे से तोड़ना चाह रहे हैं, हम कोऑपरेट करना चाह रहे हैं। लेकिन जो 20 फीट जो है, जो भी 10-5 फीट जिसका जा रहा है उसका मुआवजा मिलना चाहिए। अभी जो आप ये खर्चा कर रहे हैं तोड़ने का, उसका भी मुआवजा उन्होंने देना चाहिए, ऐसा नहीं लगता? नहीं, वो अतिक्रमण का नाम वो तो ठाम ये बोल दिया गया है कि भाई तुम्हारा रोड परमिशन, घर जो बना है परमिशन का है क्या, उस हिसाब से वो कार्रवाई करेंगे। परमिशन तो एक नगर पालिका में 2014 के बाद आया ये एरिया, और उसके पहले के ये घर है। बाकी अभी ठीक है, घर तोड़ रहे हैं विकास के नाम पे। अभी गटर मीटर वाटर के अलावा जो व्यवस्था है वो कैसा है उधर? यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि मैं जब से आ रहा हूँ, तकरीबन 6 साल हो गए मेरे को, यहाँ नगर पालिका का कोई पानी नहीं है। हम यहाँ पे जो है तो फिल्टर से खुद पैसा खर्चा करके पानी लेते। जो भी मूलभूत अधिकार में ये नागरिक के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। नगर पालिका का यहाँ के सामने के एरिया में पाइपलाइन डाल दी उन्होंने, इधर नहीं डाले। ये दूजा भाव क्यों? रास्ता है? रास्ता तो है नहीं, आप देख रहे हो ना। ये दिखाओ भाई, उनको रास्ता दिखाओ। ये बारिश में ऐसा हाल होता है कि यहाँ पे बहुत सारे प्रेग्नेंट पेशेंट जो गिर जाते हैं, कचरे की गाड़ी नहीं आती है, कचरे उठाने वाले नहीं आते, और जो आए तो वो ऐसे सिर्फ एक बार आवाज़ देके चले जाते हैं, जबकि कचरा निकाले तक वो भी चले जाते हैं। हाँ, तो फिर विकास क्या है? विकास तो कुछ नहीं है। विकास की शुरुआत यहाँ से हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि रोड बनने के बाद सारी चीज़ें आएंगी। हमें खुशी है कि, और हमें ये विश्वास भी है कि होगा। लेकिन अब वो कमिश्नर साहब के हाथ में जितना। अभी महानगर पालिका में पड़गांव आ रहा है। हाँ, नगर सेवक का चुनाव होने वाला है, नगर सेवक भी इधर आने वाले हैं। जो पुराना नगर सेवक था या अभी नया नगर सेवक होने वाला है, तो उससे क्या डिमांड रहेगी? मतलब नहीं, नगर सेवक से तो वही डिमांड रहेंगी कि भाई जो नागरिकों का मूलभूत अधिकार है, पानी वगैरह, पानी होना, लाइट तो दे दिए, रोड हो गया। दूसरा ये कचरा, यहाँ पर बारिश में बहुत ज़्यादा हाल होता है। ये वजह से जैसा तोड़ रहे हो ना तुम, वैसा जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करें। जैसा अब तुमने आज तोड़ दिए और उसको 2 साल देखेंगे नहीं तो फ़ायदा क्या है तुम्हारा? डेवलपमेंट के नाम पे तोड़ना, गरीबों के घर बेघर कर दो, गरीबों को बेघर करना। बेरोजगार तो हो गए, अब बेघर भी हो गए। वो तो अभी क्या बोलना चाहोगे सर? क्या मतलब बोलने का तो यही है कि जो पब्लिक गवर्नमेंट कर रही है, खुद अपने हाथों से अपने घर तोड़ रही ये नाम पे, लेकिन ये डेवलपमेंट होगा कब, इसकी गारंटी हमारे को तो गारंटी नहीं है। आप गारंटी दो, क्योंकि आप इस देश की तीसरी आंख है।
मीडिया बोले तो देश की तीसरी आंख। आपके तो माध्यम से आपके माध्यम से जो डेवलपमेंट के नाम हवाले पर ये जो लोगों को बेरोजगार और बेघर किया जा रहा है, अब ये कब मिलेगा मुआवजा, इसकी गारंटी हमको तो नहीं है। अब गवर्नमेंट को ही मालूम है कि उसके प्लान में क्या है। बस उसी के नाम पे ये काम किया जा रहा है। पब्लिक अपने पैसे लगाकर पब्लिक गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है और हम उनको मैनेज कर रहे हैं कि ये जो तुम्हारा प्लान है ये सक्सेस हो जाए, ये रोड बन जाए, तभी तो ये मकसद हल होगा। बस यही हमारा है, दूसरा कुछ नहीं है। अब जो भी नगर सेवक आते तो इस महल्ले की तरफ भी वो नज़र ध्यान दे कि इसमें जो पब्लिक को दुश्वारी है, पैसों से पानी खरीद के पी रहे हैं, कि पब्लिक की सेहत अच्छी रहे। तो रोड के साथ साथ पब्लिक की सेहत पे भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। तर लोकांच्या मागण्या आहेत की ठीक आहे, आम्ही स्वखर्चाने पाडापाडी करतोय। हे जे काही आता सध्या तोडफोड चालू आहे ते स्वतः नागरिकांनी स्वखर्चाने पाडतायत। त्याचं कारण असं आहे की ते सरकारला सहकार्य करत आहेत, प्रशासनाला सहकार्य करत आहेत। अपेक्षा एकच आहे, रस्ता, पाणी आणि कचऱ्याची व्यवस्थापनही झालं पाहिजे। रस्त्याची जी काही परिस्थिती आहे ती तर खूप भयानक आहे। विकास करण्याच्या नावाखाली तोड होत आहे। त्या तोडफोड केल्यानंतर त्यांचं जे काही नुकसान झालेलं आहे ते सुद्धा नुकसान भरपाई करण्यात यावी आणि लवकरात लवकर प्रशासनाला त्यांनी विनंती केलेली आहे की येणाऱ्या काळामध्ये आम्ही सहकार्य करू, तुम्ही सुद्धा आमच्यासाठी